बहरहाल मैं आपको अपनी कहानी सुनाने लग गया था कि मैंने किस तरह से सबा से शादी की और इतने गलत काम किए। लेकिन आज मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई थी, उस खतरनाक रोड पे, जिसे गुंडों ने अपने हवस का शिकार बनाना चाहा था, लेकिन वो बच गई थी। बहरहाल मैंने उस लड़की को उसके घर छोड़ा और उसके बाद अपने घर की राह ली। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी सबा मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखते से ही कहा, आ गए आप। मेरे अपने घर में दाखिल होते ही सबा की आवाज़ मेरे कानों में दाखिल हुई और उस वक्त सबा बेड पर लेटी हुई थी। तो मैंने भी उसे थके हारे लहजे में कहा, हाँ यार सबा जानम, मैं थक गया हूँ बहुत और जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबा कहने लगी, क्या हुआ, आप इतने थके हुए भी लग रहे हो और उसके अलावा आप तो कार से गए थे, फिर आप थक कैसे गए, और क्या हुआ, आप बोल रहे हो जाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा, हाँ यार सबा, क्लाइंट भी जा चुका था और मेरी गाड़ी भी रास्ते में ख़राब हो गई थी और उसके बाद मैं वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया क्योंकि मुझे फ्रेशनेस बेहद ज़रूरी थी इतने तवील सफ़र के बाद और इतने सारे जोखिम उठाने के बाद। मैं नहाकर जब बाहर आया तो देखा कि टीवी चालू थी। उस वक्त टीवी पर निहायत ही दिलचस्प इंग्लिश फिल्म लगी हुई थी और मेरी बीवी सबा और मैं दोनों ही बेड पर लेटे हुए उस मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तभी मेरी बीवी बेजारी से बोली, क्या तुम हर वक्त मूवी ही देखते रहते हो। मैं मुस्कुराया और मैंने लाइट बंद कर दी। अभी मुझ पर खुद फरामोशी की कैफियत तारी ही थी कि अचानक सबा ने मुझे चौंका दिया। वो आवाज़, तेज़ आवाज़, बिल्कुल इतनी तेज़ आवाज़ कि जिसे सुना न जा सके। और उस वक्त सबा के बोलने के लहजे में कपकपाहट साफ ही महसूस हो रही थी, अजीब सी चिल्ला रही थी वो। उसके बाद वो चुप हो गई और वो बोलने लगी, मुझे आवाज़ें आ रही है। मैंने कहा, जानम आवाज़ें मत सुनो, अब तो वक्त रोमांस का है। और मैं उसके ऊपर आ गया। जैसे ही मैं उसके ऊपर आया तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे बहुत ज़ोर की आवाज़ें आ रही है। मैं ऊपर से हटाया मुझे उसने और कहने लगी, कहाँ से आ रही है ये आवाज़। उसके यूँ मुझे अपने ऊपर से हटाने पर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैं संजीदा होकर उसकी तरफ देखने लगा और मैंने बौखलाकर उससे पूछा, क्या सुन रही हो तुम सबा और कौन सी आवाज़ आ रही है तुम्हें। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर, तुम भारी आवाज़ सुन रही हो यार। तो वो कहने लगी, तेज़ आवाज़ है, जैसे रेल की पटरियाँ आवाज़ करती हैं उस तरह की आवाज़ मुझे आ रही है। देखो तुम भी गौर से सुनो, तुम्हें भी आ जाएगी वो आवाज़। उसके इस तरह बोलने पर मैं घबरा गया और फिर कुछ लम्हों के बाद उसने अपने कानों से हाथ उठाए और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। वो बहुत डर चुकी थी और उसकी नज़रों से साफ खौफ जाहिर हो रहा था। वो इधर उधर देखने लगी अपने कानों पर से हाथ हटाकर। अचानक से उसने फिर हमारे ऊपर मौजूद उस छत की तरफ देखा और अचानक ही उस छत में अपने आप जने कहाँ से शगाफ हो गया और अचानक चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और अचानक मेरी बीवी सबा चिल्लाई, खून है वहाँ पर, खून। मैंने कहा, कहाँ है खून, बताओ ज़रा, कहाँ दिख रहा है तुम्हें खून। उसने कहा, वो देखो छत पर। और जब मैंने छत पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि सबा ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है और इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है आखिर। मुझे तो कुछ आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी और छत पर भी कुछ नहीं दिखा। तो मैंने कहा, देखो सबा, मुझे कोई आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही हैं और ना ही मुझे कोई छत पर खून दिख रहा है, तुम्हें क्या हो गया है सबा। तभी सबा ने अचानक से चीख मारी ज़ोरदार और उसके बाद मेरी बीवी सबा बेहोश हो गई। उसके बाद मैं घबरा गया और मैंने हाथों हाथ डॉक्टर को कॉल किया। हमारे फैमिली डॉक्टर को मैंने बुलाया और डॉक्टर के तिब्बती अमल के बाद सबा की बेहोशी टूटी और वो होश में आई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर के मुताबिक उसने बताया कि ये किसी शदीद खौफ की वजह से बेहोश हुई थी। ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है और इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, जो डर में ही होता है। इसने क्या देखा था बेहोश होने से पहले, मुझे आप ज़रा तफसील से बताइए। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मुझे दिखा रही थी, छत पर से खून आ रहा है, इससे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ठीक है, आप इनका ख्याल रखिए ना, अकेला मत छोड़िएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब चले गए और मैं नताशा को प्यार मोहब्बत की बातें करके सुलाकर बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो मैं सोचने लगा, यार हो भी तो सकता है कि सबा ने वाकई कुछ देख लिया हो या कोई ऐसा पुरस्कार उसने लम्हा देखा हो या मंजर देखा हो जिसकी वजह से वो डर गई हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई मेंटली बीमारी हो गई हो सबा को, कोई नफ्सियाती बीमारी हो उसे। फिलहाल मुझे तो कोई भी बात समझ में नहीं आई। सुबह ऑफिस गया तो मैं ऑफिस में भी उसी उधेड़ बुन में रहा कि आखिर मेरी बीवी सबा को हो क्या गया है और वो मुझे छत पर से खून और अजीब आवाज़ों का जिक्र क्यों कर रही है और उसे हुआ क्या है। यहाँ तक कि इसी कश्मकश में लंच का वक्त भी हो गया। लंच में हमेशा ग्रैंड होटल में ही किया करता था और ग्रैंड होटल का रेस्टोरेंट डिनर के लिए बेहद मशहूर भी था, यानी कि वहाँ पर डिनर बहुत ज़्यादा फेमस था कि यहाँ पर डिनर बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग ही करने आया करते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा रिक्रिएशन हॉल भी था जहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग अपने अपने कमालों का मुजाहरा करते थे, अपनी अपनी कलाएं दिखाते थे और वहाँ के सारे वेटर मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, बाय फेस भी और नाम से भी। और वो लोग ये भी जानते थे कि मैं क्या खाता हूँ और क्या पीता हूँ यहाँ पर आकर।
बहरहाल मैं जाकर अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ गया, जो हमेशा के लिए तरह मेरे लिए बुक ही रहा करती थी। अचानक मेरी नज़र हॉल के उस दरवाजे पर पड़ी जहाँ से लोग अंदर आते जाते हैं, और मेरे समेत ही पूरे हॉल के लोगों की नज़र उस लड़की पर पड़ गई जो अब अंदर एंटर हो रही थी। सब्ज रंग की यानी कि हरे रंग की शलवार कमीज पहने हुए, मेकअप से आरी चेहरा, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था जो वहाँ मौजूद तमाम खवातीन पर भारी पड़ रहा था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत, उसकी रंगत बहुत खूबसूरत, और उसके अलावा उसका वो सब्ज रंग का सूट, और उसके होंठों पर लिपस्टिक की हल्की सी तह मौजूद थी। कमाल की बात तो ये थी कि इतनी खूबसूरत लड़की अंदर एंटर होते ही मुझे देखकर मुस्कुराई। वाकई उसकी मुस्कुराहट बेहद जानदार और बहुत ही दिलकश और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और ताज्जुब की बात सबसे बड़ी ये थी कि यह वही लड़की थी। जब ये करीब आई तो मैंने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने उस रात चर्च वाले रोड पर से लिफ्ट दी थी और इसे अपने घर छोड़ा था। और जैसे उसने मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने भी फॉर्मली अंदाज में जवाबन मुस्कुरा दिया। मेरा मुस्कुराना था कि वो लड़की सीधे सीधे चलते हुए मेरे पास ही आ पहुंची और आकर मुझसे हेलो कहा। तो मैंने कहा, हाय, कैसी हो तुम, आइए तशरीफ़ रखिए आप। तो वो कहने लगी, जी मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं उस रात आपका शुक्रिया अदा ना कर सकी। आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे उन गुंडों से भी बचाया और मुझे अपने घर तक भी ड्रॉप किया, लेकिन मैं आपको शुक्रिया तक ना कह पाई। तो मैंने भी जरा हिटलरी मारते हुए कह दिया कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आपने शुक्रिया अदा किया था या नहीं किया था। मैंने उससे उसके बाद फॉर्मेलिटी करते हुए पूछा, लंच में क्या पसंद करती हैं आप, और मैं मुस्कुरा दिया। तो वो कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, मैं तो बिन बुलाए ही आपकी मेहमान बन गई और आपके पास आकर बैठ भी गई। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं आपको तकल्लुफ़ दूँ और आपकी मेहमान बन जाऊँ। तो मैंने उसे लाइन मारते हुए कहा, ये तो मेरी जो है बहुत खुश नसीबी होगी कि आप मेरी मेहमान बने। तो उसने कहा, सॉरी मिस्टर। तो मैंने उसे कहा, मेरा नाम भी है, आप मुझे नाम से भी पुकार सकती हो। तो वो कहने लगी, जनाब मैं आज इन्वाइटेड हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, आज आप इनवाइटेड है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल आपको मेरी दावत कबूल करना पड़ेगी। तो वो कहने लगी, ज़रूर ज़रूर, वाई नॉट, मैं आपकी दावत क्यों नहीं कबूल करूँगी, आप एक बहुत ही अच्छे और खुशमिजाज इंसान हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे कि इतने में मेरा सेल फ़ोन बजने लगा, और मैंने जैसे ही सेल फ़ोन बाहर निकाला तो मेरी बीवी सबा का फ़ोन था। मैंने हाथों हाथ फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन पर उस तरफ से बोलने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ जान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कमरे में कोई मौजूद है। फ़ोन रिसीव करते से ही सबा की डरी हुई आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची और इतनी सारी बातें उसने एक सांस में बोल डाली। मैंने उसे तसल्ली दी कि रिलैक्स सबा, रिलैक्स, घर में इतने सारे नौकर वगैरह हैं तो तुम्हें डर किस बात का, तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम अकेले थोड़ी ना हो घर में। सबा उस तरफ से बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी आ जाओ यार, मेरे कानों में मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गई हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। इतना सा कहा था सबा ने और उसके बाद अपने आप ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। यार सबा ने उस तरह से डिस्कनेक्ट किया था। मैंने अपना सेल फोन जेब में रखा और उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट नुमाया हो चुकी थी, एक अजीब सी मुस्कुराहट जिसे मैं कोई नाम ना दे सका। मुझे जाना होगा मिस। तो वो कहने लगी, मेरा नाम सूफिया है, आप मुझे सूफिया कह सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है मिस सूफिया, मुझे जाना होगा। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहने लगी, नो प्रॉब्लम मिस्टर, आप जाइए। और फिर वो एक मर्तबा मुस्कुराई और न जाने क्यों मुझे फिर ऐसा लगा जैसे मैं इस मुस्कुराहट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि कभी ये मेरी रफ़ीक रही हो, मेरे साथ रही हो। और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ निकल गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।